हेलो एंड वेलकम गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पेपर टेक्निकल में। आज हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में देखेंगे, जो कि आपका एमएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग देखिए सीलिया के बारे में और फ्लैजिला का दोनों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे और लास्ट में मैं इस रेफरेंस भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन आपकी इस प्रकार देंगे कि सीलिया एंड फ्लैजिला सेल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? बाहरी स्ट्रक्चर होते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन होता है। ठीक है, मूवमेंट करने का होता है। सीलिया के हेल्प से या फिर मदद से आप बोल सकते हैं जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोकोमोशन कर सकते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं। सीलिया जो है ना शॉर्ट हेयर के समान स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल्स में बहुत अधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फ्लैजिला जो है ना वो लंबी एवं धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो सेल्स में केवल एक एंड या छोर पर कम यानी कि कम संख्या में, ठीक है, ज़्यादा अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, जबकि कम संख्या में क्या पाए जाते हैं? आपका फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीलिया एक लय या ग्रुप में पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजिला स्वतंत्र एवं एक होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीलिया आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सीलिया ओनली किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजिला क्या होते हैं? बोथ, दोनों में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। डेफिनेशन आप किस प्रकार देंगे सीलिया का? सीलिया आर सिलेंडर ऑल्सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स विच ओनली प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सीलिया क्या है? सिलेंडर यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर के समान भी होते हैं। ठीक है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूब के समान भी होते हैं और मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ सीलिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीलिया इन यूकैरियोटिक्स। 2 प्रकार के सीलिया प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक। पहला होता है प्राइमरी सीलिया या फिर इसको बोलते हैं नॉन मोटाइल सीलिया। प्राइमरी सीलिया प्रत्येक एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सभी किस्म कैसे सेल्स में पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। सिंगल या कि एक प्राइमरी सीलियम सभी मेवेलिया में पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से किसमें? सेंसरी ऑर्गन्स आई या नोज में पाए जाते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स में जो सीलियम पाए जाते हैं, ठीक है, जो सीलिया पाए जाते हैं जो कि मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं में पाए जाते हैं। बाहरी रॉड फोटो रिसेप्टर सेल्स जो कि ह्यूमन आई में पाए जाते हैं एक स्पेशल सीलियम के माध्यम से अपने सेल बॉडी से जुड़ा रहता है। ठीक है, किसके माध्यम से? एक स्पेशल सीलियम के माध्यम से अपने सेल बॉडी से जुड़ा रहता है। डेंड्राइट्स नोब ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरम्स में लगभग 10 प्राइमरी सीलिया पाए जाते हैं। डेंड्राइट ग्रुप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरम। ठीक है, इसमें कितने सीलिया पाए जाते हैं? 10 सीलियम पाए जाते हैं। इस प्रकार प्राइमरी सीलिया को सेंसरी सेलुलर एंटीना माना जाता है। प्राइमरी सीलिया के खराब होने से जेनेटिक सीलियोपैथीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज यानी कि जन्मजात जो है हार्ट रोग जैसी बीमारियां होती है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ सीलिया क्या है? मोटाइल सीलिया। ठीक है, मोटाइल सीलिया कैसे होती है? मोटाइल सीलिया कोशिकाओं की सरफेस पर लार्जर नंबर में पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स वेव में मूव करते हैं। ठीक है, ट्रेकिया की दीवार में प्रेजेंट सीलिया म्यूकस को बाहर देती है, जिसमें लंग्स के डर्ट बाहर निकल जाते हैं। मोटाइल सीलिया फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि ओवम को ओवेरी से यूट्रस की ओर जाने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। इनका मैम कहाँ क्या होता है? जो मोटाइल सीलिया है वो फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है और ये क्या होता है? ओवम को ना ओवेरी से यूट्रस की ओर जाने में हेल्प करती हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया की बात करें तो सीलिया का निर्माण सीलियोजेनेसिस के दौरान होता है। सीलियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है? सीलिया का फॉर्मेशन होता है। एक माइक्रोट्यूबुल्स बेस्ड साइटोस्केलेटन जिसे कि एक्जोनिमा कहा जाता है सीलिया के अंदर पाया जाता है। प्राइमरी सीलिया में इस एक्जोनिमा में 9 बाहरी दोहरी माइक्रोट्यूबुल्स 9+0 एक्जोनिमा होते हैं जो एक रिंग्स में एकत्रित होती है। मोटाइल सीलियम में 9 बाहरी माइक्रोट्यूबुल्स डबल रिंग के अलावा 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स एक का 9+2 एक्जोनिमा सीलियम के मध्य में मौजूद होती है। यहाँ पे 2 प्रकार के सीलियम आपका
सीलिया प्रेजेंट होता है। एक जिसमें 9+2 क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, और एक दूसरा हो गया जिसमें केवल 9 सीलिया होते हैं। यहाँ पे जो +2 0 दिखा रहा है वो माइक्रोट्यूबुल्स को बता रहा है। डायनिन वह प्रोटीन है जो कि ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, जो कि पड़ोसी माइक्रोट्यूबुल्स को जोड़ता है। डायनिन एटीपी द्वारा सक्रिय होता है ताकि दोहरे माइक्रोट्यूबुल्स पर स्लाइड करके एक बेंडिंग मोशन बनाई जा सके। काइनेटिक्स सेकंड जो है ना सूक्ष्म नलिका में प्रोटीन को अप एंड डाउन ले जाने में हेल्प करता है। सीलियम इसके आधार पर बेस्ड बॉडी से जुड़ा होता है, जो कि माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। बेसल बॉडी में CEP16-4, CEP17-0 एंड ODF2 जैसे प्रोटीन होते हैं, जो कि सीलियम की स्थिरता और गठन को कंट्रोल करते हैं। सिलियरी रूटलेट्स एक साइटोस्केलेटन संरचना है जो व्यास में लगभग 100 नैनोमीटर है, जो बेसल बॉडी से उत्पन्न होती है और सेल्स न्यूक्लियस तक फैली हुई है। सीलिया का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सीलिया का जो निर्माण होता है वो सीलियोजेनेसिस के दौरान होता है। सीलियोजेनेसिस मतलब वह फंक्शन जिसके द्वारा सीलिया का निर्माण होता है उसको बोलते हैं सीलियोजेनेसिस। ठीक है, अब सीलिया की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार मैंने डायग्राम में बताया है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये डबल लेयर जो सर्कल बना है इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, तो जो सीलिया होता है उसमें किनारे की ओर डबल लेयर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्जोनिमा कहते हैं। ठीक है, और किसी किसी सीलिया में बीच में 2 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो कि सिंगल लेयर होती हैं। इसीलिए इस सीलिया को 9+2 एक्जोनिमा युक्त माइक्रोट्यूबुल्स बोलते हैं। और किसी किसी में केवल किनारे की ओर खाली मतलब डबल लेयर माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, लेकिन बीच में कोई माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होती है, इसीलिए 9+0 एक्जोनिमा की माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ठीक है, जो 9+2 माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, एक्जोनिमा होती है, उसमें बीच में जो सिंगल लेयर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज पाया जाता है। ठीक है, ये ब्रिज का जो फॉर्मेशन है वो किसकी मदद से होता है, डायनिन प्रोटीन की मदद से होता है, जो एक दूसरे माइक्रोट्यूबुल्स को कनेक्ट करके रखता है। यहाँ पे मैंने उसी को अच्छे से लिखा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक, फिर आगे अगर हम इसकी बात करें तो जो डायनिन प्रोटीन है वो एटीपी द्वारा सक्रिय होता है ताकि दोहरे माइक्रोट्यूबुल्स पर स्लाइड करके एक बेंडिंग मोशन बनाई जा सके। काइनेटिन सेकंड सूक्ष्म नलिका में प्रोटीन को अप एंड डाउन ले जाने में हेल्प करता है। और एक प्रोटीन पाया जाता है काइनेटिन सेकंड, ये क्या करता है, जो माइक्रोट्यूबुल्स में प्रोटीन को ऊपर और नीचे ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। सीलियम इसके आधार पर बेसल बॉडी से जुड़ा होता है, जो कि माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहलाता है। बेसल बॉडी में CEP164, CEP170 एंड ODF2 जैसे प्रोटीन होते हैं जो सीलियम की स्थिरता और गठन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्थिरता मतलब जो सीलिया स्थिर रहता है और उसका जो फॉर्मेशन होता है मतलब जो बनता है सीलिया उसको कंट्रोल करने का काम ये तीनों प्रोटीन का रहता है। ठीक है, फिर सिलियरी रूटलेट्स एक साइटोस्केलेटन संरचना है जो कि व्यास में कितना होता है, लगभग 100 नैनोमीटर होता है, जो कि बेसल बॉडी से उत्पन्न होती है और जो सेल्स न्यूक्लियस तक फैली हुई होती है। ये हो गया आपका सीलिया का स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं सीलिया का फंक्शन। अब सीलिया का फंक्शन, मेन फंक्शन तो होता है लोकोमोशन और मूवमेंट, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें से देखते हैं जो सीलिया होता है वो अपने आणविक परिसर में लगभग कितने 600 प्रोटीन से बना एक नैनो मशीन के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कितने 600 प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, नैनो मशीन यानी कि छोटा मशीन समझ लो। इपिथेलियल सेल्स में प्राइमरी सीलिया सेलुलर एंटीना के रूप में कार्य करती है, जो कि बाह्य कोशिका यानी कि आउटर सेलुलर जो इन्वायरमेंट है वातावरण को कीमोसेशन, मैग्नोसेशन एंड थर्मोसेशन प्रदान करती है। ये 3 याद रखना, कीमोसेशन, मैग्नोसेशन एंड थर्मोसेशन प्रदान करती है। वे सेलुलर सिग्नलिंग रास्ते का मध्यस्थता करती है। मोटाइल सीलिया भी द्रव प्रवाह में एक स्त्रावी भूमिका निभाते हैं।
सीलिया जो है ना वो ट्रेकिया के अंदर म्यूकस की पतली लेयर बनाकर ट्रेकिया के अंदर के जो डस्ट होते हैं, जो धूल होते हैं, उसके जमाव को भी क्या करती है, दूर करने का काम कौन करती है, सीलिया करती है। फिर क्या करती है, जो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें भी जो सीलिया होती है वो ओवम के मूवमेंट में हेल्प करती है, कौन, सीलिया। तो ये रहा कुछ फंक्शन सीलिया का, बेस्ट फंक्शन। फिर हम लोग देखते हैं फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार देंगे, फ्लैजिला आर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन ऑफ अ सेल। द वर्ड फ्लैजिलम मीन्स वाइप। तो फ्लैजिला भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये भी लोकोमोशन में भाग लेता है। फ्लैजिलम जो वर्ड है वो विप से, जिसका मीनिंग होता है विप, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला 3 प्रकार के होते हैं, आर्किया, बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैक्टीरियल फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे। द फ्लैजिला इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर कॉम्पोस्ट ऑफ फ्लैजिलाइन प्रोटीन। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल होता है और ये किससे मिलकर बना होता है, फ्लैजिलाइन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। सबसे पहले देखते हैं बेसल बॉडी कैसा होता है। यह जो सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, जो सेल बॉडी होता है उसका, ठीक है। इसमें MOTB नामक जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, एक पेयर से घिरे रिंग्स होते हैं उनमें, ठीक है। और इनमें कितने, 4 रिंग्स होते हैं। इनमें शामिल रिंग्स हैं L रिंग्स, P रिंग्स, C रिंग्स और MS रिंग, ठीक है। तो फर्स्ट है L रिंग्स। आउटर रिंग लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर में लगी रहती है एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। फिर आता है आपका P रिंग, पेप्टाइडाइग्लाइकॉन लेयर से जमकर लगी होती है। फिर आता है C रिंग, साइटोप्लाज्म से लगी हुई होती है। फिर आता है MS रिंग, एंकर्ड इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और जो MS रिंग आता है वो भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से एंकर्ड होता है, यानी कि लगी हुई होती है। फिर सेकंड पार्ट है हुक। यह फिलामेंट के बेस पर प्रेजेंट एक प्रोड एरिया है, ना कि बड़ा एरिया है, किस पे, फिलामेंट के बेस पर प्रेजेंट होता है। बेस में फिलामेंट को मोटर प्रोटीन से जोड़ता है, कौन, हुक। हुक की लंबाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। फिर आता है फिलामेंट। फिलामेंट कैसा स्ट्रक्चर होता है, यह थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है अराइजिंग फ्रॉम द हुक। किससे निकला होता है, हुक से निकला होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा हुक का डायग्राम, इससे निकला है फिलामेंट। फिलामेंट के लास्ट छोर को बोलते हैं टिप। यहाँ पे 4 रिंग दिख रहा होगा, L रिंग्स, P, C, MS और C रिंग, ठीक। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इस डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बना भी लेना, ठीक। फिर उसका टाइप्स ऑफ फ्लैजिला को फिर से देखते हैं। अगर अलग से हम लोग टाइप्स की बात करें तो फ्लैजिला 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोट्रिकस, एक या दूसरे इंड पर 1 सिंगल फ्लैजिलम होता है। मोनोट्रिकस में जो सिंगल एक इंड पर होता है उसे कहते हैं। इन्हें पोलर फ्लैजिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलर फ्लैजिलम कहता है। पोलर क्योंकि यह दोनों दिशा में क्या करते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है वो आगे की ओर ले जाता है, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो पीछे की ओर ले आता है। फिर सेकंड आता है पेरिट्रिकस। ये फ्लैजिला जिप्स के पूरे बॉडी में फैले होते हैं और यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, जो ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक दिशा में ले जाती है। फिर थर्ड होता है लोफोट्रिकस फ्लैजिला। यह फ्लैजिला एक या दूसरे इंड पर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एक इंड या दूसरे इंड पर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये भी क्या होता है, पोलर फ्लैजिला के रूप में जाना जाता है। एंड रोटेट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट करते हैं। फिर आता है एम्फीट्रिकस। ये जीभ के दोनों एंड पर सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है और ये भी आल्सो पोलर फ्लैजिला होता है, यानी कि दोनों दिशा में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का फंक्शन अगर देखें तो फ्लैजिला भी लोकोमोशन और मूवमेंट ही करता है, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग कार्य भी करता है। फर्स्ट, दे हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या करता है, ये दे एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर एंड pH चेंजेस। जो फ्लैजिला होता है वो सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में भी कभी कभी कार्य करता है और टेम्परेचर और pH चेंजेस को डिटेक्ट करता है, किसका, वाटर का या फिर इन्वायरमेंट का। फिर थर्ड है, कुछ यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिलम होता है वो रिप्रोडक्शन रेट्स को भी बढ़ाने का काम करता है। चौथा है, रिसेंटली रिसर्च है प्रूव दैट द फ्लैजिला आर ऑल्सो यूज्ड एज अ सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स। एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अभी रिसेंटली रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि जो
फ्लैजिला होता है वो सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स के रूप में भी कार्य करता है, किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में ये दो बुक का नाम लिख सकते हैं।